हेलो मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है माइट्रल स्टेनोसिस। ओके, माइट्रल स्टेनोसिस। ओके, बेसिक से समझते हैं। व्हाट इज स्टेनोसिस? स्टेनोसिस मतलब होता है नैरोइंग, और माइट्रल का मतलब होता है एक माइट्रल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि प्रेजेंट होती है आपके लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये होती है आपकी एओर्टा। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है आपकी क्या? माइट्रल वॉल। ठीक है, ये है आपकी माइट्रल वॉल। ठीक है, माइट्रल वॉल के नैरो हो जाने को कहते हैं माइट्रल स्टेनोसिस। और बेसिक एनाटॉमी समझते हैं। ये जो होती है आपकी, ये होती है आपकी बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होते हैं दो पैपिला, दो कॉर्ड टेंडन। ठीक है, और इसका जो नॉर्मल ऑरिफिस होता है वो होता है आपका 4 to 6 मिली स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये होगी इसकी बेसिक एनाटॉमी। अब समझते हैं इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, क्यों हो सकता है माइट्रल स्टेनोसिस। ओके, सो रीडिंग देंगे कॉजेस। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस? सबसे मेन कॉज होता है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है एक प्रकार का रूमेटिक हार्ट डिसीज, सबसे इंपॉर्टेंट कॉज। ओके, फिर से बना देता हूँ। लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, aorta, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, और ये तक माइट्रल वॉल। ओके, जिसका स्टेनोसिस हो जाना क्या क्या हो सकता है? या तो ट्यूमर फॉर्म हो सकता है, मिक्सोमा, जिसकी वजह से स्टेनोसिस हो सकता है। और नेक्स्ट है आपका पैराशूट माइट्रल वॉल, ये भी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस विथ लार्ज वेजिटेशंस। ठीक है, ये हो गई उसके कॉजेस। अब आते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी, पैथोजेनेसिस के ऊपर। पैथोजेनेसिस में क्या हो सकता है, क्या होगा? क्या अगर माइट्रल वॉल जो स्टेनोस हो गई तो क्या होगा? हमें पता है नॉर्मल हार्ट के बारे में। क्या होता है नॉर्मल हार्ट में? 4 चेम्बर्स होते हैं। ये हार्ट हो गया आपका नॉर्मल हार्ट। ठीक है, मैं सिर्फ लेफ्ट साइड का बनाऊंगा क्योंकि हम लेफ्ट साइड के माइट्रल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आती पल्मोनरी वेन्स, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती। कहाँ से? लंग से। नॉर्मली क्या होता है, ब्लड आता है लेफ्ट एट्रिया से, फिर कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? aorta, aorta से जाता है आपके पूरे बॉडी में। ठीक है, अगर ब्लड क्या बोलते हैं पे स्टेनोसिस अगर हो जाए तो ब्लड अच्छे से नहीं आएगा, बराबर। अच्छे से नहीं आएगा तो क्या होगा? यहाँ पे ब्लड कम फील होगा। कम फील होगा तो क्या होगा? बाहर ब्लड कम जाएगा। ठीक है, एक चीज हो सकती है, ब्लड यहाँ नहीं आ पा रहा है नीचे, तो यहाँ अकुमुलेट हो जाएगा। अकुमुलेट होने से क्या होगा? यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, लेफ्ट आर्टरियल प्रेशर बढ़ेगा। लेफ्ट आर्टरियल प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा? ये यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से भी ब्लड में नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? लंग में प्रेशर बढ़ेगा। लंग में प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? लंग में खून कहाँ से जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी में भी प्रेशर बढ़ेगा, फिर वहाँ से राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा, फिर कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। वहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, पंप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस वजह से क्या होगा? राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक ओवरव्यू हो गया। अभी अपन डिटेल में समझते हैं क्या होता है। ठीक है, सो पैथोजेनेसिस ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस।
एथोजेनेसिस ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस, MS, ठीक है, MS। सो सबसे पहले क्या होगा, ब्लड ऊपर से नीचे नहीं आएगा क्योंकि माइट्रल वॉल जो है स्टेनोस हो चुकी है। तो क्या होगा, डिक्रीज ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में कम ब्लड होगा, लेस ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल, सो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ठीक है। अब डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हुआ तो क्या होगा, फटीग आएगा, एक्सर्शन होगा, एक्सर्शनल डिस्निया होगा, सेरेब्रल हाइपोक्सिया होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सिंकोप या ब्रेन सेल इश्यमिया, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट। अब नेक्स्ट, ब्लड नीचे नहीं है आ पा रहा, इसका मतलब ऊपर ऑक्यूमुलेट हो रहा है। सो क्या होगा, वहां पे ब्लड accumulate in left atrium. So compensation के लिए वहां का जो आर्टरिया होता है लेफ्ट एट्रियम, वो अपना साइज बढ़ा लेगा ज्यादा ब्लड एक्यूमुलेट करने के लिए, ठीक है, साइज बढ़ा लिया, कुछ समय के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट कब तक सहेगा बेचारा, फिर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अच्छे समझते इसको। ठीक है, MS क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इनटू लेफ्ट एट्रियम। सो कंपनसेटरी के लिए, कंपनसेटरी इंक्रीज इन साइज ऑफ लेफ्ट एट्रियम, बट कुछ समय के बाद डिकम्पनसेशन स्टार्ट हो जाता है, डिकम्पनसेशन फेज, जिससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा, आर्टरियम में प्रेशर इतना बढ़ेगा, इंक्रीज इन लेफ्ट एट्रियम प्रेशर, ठीक है। अब आर्टरियम में कहाँ से ब्लड आता है, पल्मोनरी वेन से, ठीक है। यहाँ प्रेशर बढ़ा तो ये भी ब्लड अच्छे से नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। सो क्या होगा, इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ा तो क्या होगा, लंग में भी इंक्रीज प्रेशर इन लंग, जिससे क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन, ठीक है। पल्मोनरी कंजेशन हो गया है तो ये क्या क्या कॉज करेगा, ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे ठीक से, तो क्या होगा, डिस्निया, ठीक है। और क्या हो सकता है, अब इंक्रीज और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज जो है वहाँ के रप्चर हो जाएंगे, जिससे क्या कॉज होगा, हेमोप्टाइसिस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ो। कहाँ तक प्रेशर बढ़ा था, लेफ्ट आर्टरियल एनलार्जमेंट, लेफ्ट आर्टरियल एनलार्जमेंट हो गया, पल्मोनरी कंजेशन हो गया। अब और प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, पल्मोनरी लंग्स में ब्लड कहाँ से आता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये हार्ट है आपका, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल,
लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज प्रेशर इन राइट पल्मोनरी आर्टरीज, जिसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। यहाँ प्रेशर बढ़ा तो राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज प्रेशर इन राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ गया, राइट वेंट्रिकल में बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा कि फिर भी वो जो ब्लड है ऊपर नहीं जा पाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। क्या होगा, हार्ट फेलियर, ठीक है। अनेबल टू पंप इनफ ब्लड टू द राइट पल्मोनरी आर्टरी, ओके, ओनली पल्मोनरी आर्टरी, नॉट राइट, ठीक है। एक चीज़ हो गई। अब राइट लेफ्ट जो है आपका लेफ्ट एट्रियम जो एनलार्ज हो गया था, वो क्या करता है, पास से एक नर्व जाती है जिसे बोलते हैं लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ठीक है। लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, ये कंप्रेस हो जाती है इसकी, क्योंकि इसकी साइज बढ़ गई, ये कंप्रेस कर दिया। तो इसका सिम्टम क्या होता है, साइन ऑफ लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कंप्रेशन इज हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जब कंप्रेस हो जाती है तब आती है आपकी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, इसे कहते हैं ऑटरडन सिंड्रोम, ठीक है, ऑटरडन सिंड्रोम। एक चीज हो गई, और क्या बचा, नेक्स्ट किसे समझते हैं, पैथोलॉजी ऑफ द माइट्रल स्टेनोसिस, एमएस। क्या हुआ, ब्लड कम आया, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, क्या हुआ, इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, जिसकी वजह से क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो क्या हुआ, फटीग, सिंकोप, एक्सर्शनल हाइपोक्सिया, ठीक है। फिर लेफ्ट एट्रियल ब्लड बढ़ा, क्या होगा, कंपनसेशन फेज, डिकम्पनसेशन फेज। कंपनसेशन फेज में क्या हुआ, इंक्रीज लेफ्ट आर्टेरियल डायमीटर, ठीक है। फिर क्या हुआ, डिकम्पनसेशन फेज स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, डिकम्पनसेशन फेज में आर्टेरिया का जो प्रेशर बढ़ गया, लेफ्ट पल्मोनरी लेफ्ट आर्टेरिया प्रेशर इज इंक्रीज, तो व्हाट हैपन, तो पल्मोनरी वेन का प्रेशर इंक्रीज हुआ, पल्मोनरी वेन का प्रेशर इंक्रीज हुआ तो पल्मोनरी कंजेशन हुआ, पल्मोनरी कंजेशन की वजह से क्या हुआ, हेमोप्टाइसिस हुआ, डिस्निया हुआ, पल्मोनरी कंजेशन ऑफ द राइट साइड के आर्टेरिया का प्रेशर इंक्रीज हुआ। उससे पहले क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर इंक्रीज हुआ, जिसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, ओके। राइट एट्रियम में बढ़ा तो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकल नहीं कर पा रहा है पंप, जिसे क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, एनलार्जमेंट हो गया, ज़्यादा बढ़ गया तो ये क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा किसे, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को, जिसकी वजह से क्या होगा आपका, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, जिसे बोलते हैं ऑटनट सिंड्रोम, ओके, ठीक है। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, माइट्रल स्टेनोसिस में एंजाइना नहीं होता है, नो एंजाइना। रीजन क्या है, क्योंकि एंजाइना मतलब क्या होता है, हार्ट के जो कैपिलरीज है, जो ब्लड वेसल्स है, वो अच्छे से उसको इनफ ब्लड नहीं दे पा रहे। ये कब पता चलता है, जब हार्ट अपनी एक्सट्रीम स्टेज पे हो और उसे ब्लड ना मिला तो क्या कॉस्ट होता है, पेन कॉस्ट होता है, पेनफुल चेस्ट पेन, ठीक है, जो कि होता है आर्टरी ऑक्लूड होने की वजह से भी, और हार्ट को अच्छे से इनफ ब्लड ना मिला। बट इसमें क्या होता है, कार्डियक आउटपुट ही कम है, तो लेफ्ट आर्टरियम को पुश ही कम करना पड़ रहा है, पुश कम करना पड़ रहा है, जिसका मतलब क्या हो रहा है, उसको वर्क कम करना पड़ रहा है, वर्क कम करना पड़ रहा है तो हार्ट को ज़्यादा ब्लड लग नहीं रहा है, तो एंजाइना नहीं होता है, ओके। ये थी इसकी पैथोजेनेसिस। अब आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पर। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एमएस,
सो पहला फटीग, डिस्निया, ये दो है जो आपके अर्लीस्ट फीचर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हेमोप्टेसिस के ऊपर। हेमोप्टेसिस कैसे होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने देखा था पल्मोनरी कंजेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, और इंक्रीज प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी। फिर क्या होगा, इंक्रीज प्रेशर इन द पल्मोनरी राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हुआ, राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ा। सो इस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए, इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए कुछ चेंजेस आते हैं वेंट्रिकल में। ये हाइपरट्रॉफी कर जाती है। क्या कर जाती है, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी, ओके। हाइपरट्रॉफी दो तरह की होती है, एक होती है आपकी इसेंट्रिक टाइप ऑफ हाइपरट्रॉफी, एक होती है आपकी एक्सेंट्रिक टाइप ऑफ हाइपरट्रॉफी, और एक होती है आपकी सेंट्रिक, अंदर की साइड कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। ये जो अंदर जो हाइपरट्रॉफी हो रही है वो हो रही है आपकी कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ हाइपरट्रॉफी, और बाहर से जो होती है वो होती है आपकी एक्सेंट्रिक टाइप ऑफ हाइपरट्रॉफी। यहाँ कौन सी हाइपरट्रॉफी होती है, सेंट्रिक, अंदर की वाली कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। यहाँ पे थिकनेस बढ़ जाती है। क्यों होना पड़ा, क्योंकि जो हार्ट है इधर ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, अब अंदर के साइड पंप हो रहा, अंदर के साइड ब्लड मतलब थिकनेस बढ़ी है, तो क्या होगा, फास्ट प्रेशर जनरेट करेगा, और जो अपना जो ब्लड है वो ओवरकम कर जाएगा किसके रेजिस्टेंस को, किसके रेजिस्टेंस को, पल्मोनरी आर्टरी के रेजिस्टेंस को। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता, ब्लड पंप नहीं कर पाता हार्ट, तो क्या हो जाता है, हार्ट फेलियर। इस दौरान यहाँ पे इतने जोर से ऊपर ब्लड पंप कर रहा है, तो ये क्या कर जाता है, जो पल्मोनरी कैपिलरीज होते हैं उसको डैमेज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जो है आपके मुंह से बाहर आ जाता है। इसको बोलते हैं हेमोप्टेसिस। हेमोप्टेसिस, ओके। ये रही इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेमोप्टेसिस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस, जिसे बोलते हैं माइट्रल फेसिस। फेसिस क्या होता है इसमें, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। अब ब्लड माइट्रल स्टेनोस हो गए, माइट्रल और स्टेनोस हो गए, तो ब्लड कम आ रहा है नीचे, तो कार्डियक आउटपुट घटेगा। कार्डियक आउटपुट घट गया तो क्या होगा, ब्लड कम जाएगा, क्या होगा, साइनोसिस ऑफ लिप्स एंड फेस, जिसे बोलते हैं माइट्रल फेसिस, ठीक है। ये सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस में होता है, सीवियर, ठीक है। ये रहे इसके क्लिनिकल फीचर्स। अब आते हैं इसके एग्जामिनेशन पे। एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखेंगे, अब आते हैं इसके एग्जामिनेशन में। फर्स्ट चीज आती है पल्स, नेक्स्ट ब्लड प्रेशर, अपेक्स बीट, नेक्स्ट आता है जेबीपी, पैरास्टर्नल हीट, पैरास्टर्नल हीट will be present, JVP increased if pulmonary arterial hypertension or right heart failure or heart failure present. Apex beat, tapping sound, like fast, ठीक है। बीपी नॉर्मल, पल्स नॉर्मल और लो एम्पलीट्यूड, ठीक है। लास्ट इज ऑस्कल्टेशन। इन ऑस्कल्टेशन S1 S2 loud S1 and loud, ठीक है। Absent when MS
associated with atrial fibrillation and calcified walls. absent रह सकता है लाउड साउंड कब, जब MS जो है एसोसिएटेड हो किसके साथ, एट्रियल फिब्रिलेशन और डेंसली कैल्सिफाइड वॉल्स, ठीक है। और S2 में लाउड P2। अब आते हैं मर्मर्स पे, अस्कल्टेशन पे। मर्मर्स ओके, क्या आता है मर्मर्स में, इसमें दिखते हैं मिड डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है, समझते हैं। S1 S2 ओके, ये क्या आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ओके, रैपिड इजेक्शन, delayed ejection। S2 आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक, रैपिड फिलिंग और पैसिव फिलिंग और एक्टिव फिलिंग। ये स्टार्ट होता है आपका कहाँ से, मिड डायस्टोलिक में। और प्री एक्सेंचुएशन ऑफ द मर्मर, ठीक है, ऐसा, ठीक है, लो एंड्रॉइड सर्च है और प्री एक्सेंचुएशन बढ़ गया, ये टाइप का मर्मर दिखता है आपका किसमें, माइट्रल स्टेनोसिस में, ठीक है। अब आते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले देखेंगे हम ECG। ECG में दिखेगा आपको क्या, बाइफिट पी इंटरवल, लेफ्ट आर्टेरियल एनलार्जमेंट और पी माइट्रेल, ओके। नेक्स्ट आता है आपका एक्सरे, ठीक है। एक्सरे में हार्ट बॉर्डर जो है स्ट्रेच हो जाती है, नॉर्मली कैसे रहती है, ऐसे रहता है, ठीक है। एक्सरे में एकदम से ऐसा है। अब राइट लेफ्ट आर्टरी का एनलार्जमेंट हो गया तो ये आता है स्ट्रेट हार्ट बॉर्डर दिखता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इको, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इको में सबसे पहले दिखता है आपको इको में ECHO। इको में पहला इंपॉर्टेंट साइन आता है हॉकी स्टिक साइन, हॉकी स्टिक साइन, ठीक है, अर्लीस्ट फीचर होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिश माउथ अपीयरेंस, ठीक है। एक आता है कैंडल फ्लेम साइन, कैंडल फ्लेम साइन, ठीक है, ठीक है। ये आपका माइट्रल वॉल स्टेनोस हो गया तो ये ऐसा कुछ दिखता है फ्लेम जैसा, ठीक है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट पे आते हैं, सो ट्रीटमेंट फर्स्ट प्रोफिलैक्सिस विद पेनिसिलिन, ठीक है, till 40 years, 40 years। Next, if patient asymptomatic, follow. If patient is symptomatic, use diuretics with caution. If the person is having AFib, start anticoagulants. Do not rely on DSV score. Okay, definite treatment is BMV, balloon mitral valve valvoplasty.
or more than that mitral wall replacement. ठीक है, that's about mitral stenosis. Okay, thank you.